परदेशन पानी मैं दूला कर देगा, दूला कर। परदेशन क्या है? परदेशन कब तक छिपी रहोगी तुम पत्तों की आड़ में? कब तक छिपी रहोगी तुम पत्तों की आड़ में? एक दिन आम बन के बिकोगी बीच बाजार हाट में, कोई मुझ जैसा गरीब आकर के तुमको खरीद लेगा। क्या पवन बाबू, कोई मुझ जैसा पवन बाबू बार आकर के खरीद लेगा, अरे रस रस को चूसे गुठली को फेंक देगा। क्या बात अच्छा करती हो? सुन मेरी बात को। सिर्फ एक बार पति कह के पानी पिलाओगी और मेरे गले से लग जाओगी। अरे दौड़ दौड़ के आता है, दौड़ दौड़ के आता है, उल्लू है काट का और धोबी जैसा कुत्ता घर का। कुत्ता बता रही है, कुत्ता बता रही है। परदेशन क्या है? आया हूं तेरे दर पर कुछ करके जाऊंगा, आया हूं तेरे दर पर कुछ करके जाऊंगा, या तो पिला दो पति के पानी, नहीं तो मर के ही जाऊंगा। सुन, आया है मेरे दर पर, आया है मेरे दर पर, कुछ करना पाएगा। अगर ज्यादा बकबक करेगा तो चप्पलों की मार। चप्पल दिखाई, चप्पल। राजमंत्री, हाँ इस रानी ने मुझे चप्पल दिखाई है। परदेशन, क्या है? तूने इस बगीचा के अंदर मुझे चप्पल क्या दिखाई है? तूने इस बगीचा के अंदर ठाकुर को चप्पल दिखाई है। चप्पल दिखाने का तुझे नतीजा दिखाऊंगा। अरे 3 दिन से पहले पहले तेरा पलंग दे सूरम में। और ले, तू भी चुनौती लिए जा कि अगर तू 3 दिन में मुझे लेते लेते ले जाएगा तो दिन 8वां जब आएगा जब तू खास मेरा समधी बन जाएगा। देखता हूं परदेशन क्या करती कुमत कमाई है, देखता हूं परदेशन क्या करती कुमत कमाई है। अरे कौन किसका पति बने, कौन किसका जमाई। ठीक है, चले जाओ। अरे बहन बांधी, बहुत टाइम गुजर गया, अपने वतन को चलो। परदेशन, क्या है? आएगी मेरे कब्जे में, तेरी गोरी गोरी चमड़ी है ना, खोर्च खोर्च को उतार दूंगा। मुझसे ठाकुर सूर से करते हो, क्या समझे? बांधी, मैं तो रानी से बात करता हूं, उल्लू का पट्टा बांधी के पीछे लग रहा है। बहन अब चलना है, ठीक है, चलोगी या नहीं चलोगी? मैं चलो, हाँ बच्चे के लिए चलो। और पुरबैया ठंडी हवा चले मेरो श्याम मिलन कैसे हो। पुरवैया ठंडी हवा चले मेरो श्याम मिलन कैसे हो। सखिरियाली बागों में मिलना हो, सकिरियारी बागों में मिलना हो। बागों में मलिया आई पड़ो मेरो श्याम मिलन कैसे हो। राजमंत्री, जिस रानी ने मुझे चप्पल दिखाई है, चप्पल दिखाना नतीजा दिखाऊंगा और देवी कमन झा के जोर से इस रानी को अपने देश में मंगाऊंगा। बोलो महाराज। चलिए देवी कमन झा के महल में चलेंगे। चलो महाराज। अरे सो दिल ले मेरी याद भवानी, सो दिल ले भोरी माँ। सो दे ले पावा गढ़बारी, सो दे ले भोरी माँ। कौने तो मैया तेरा भवन बनायो, देवी मठु बनवायो। तेरा कौने ढोयो वे पानी, सो दे
इसके साथ में अंधेर हो रहा है, इसी वजह से ठाकुर तेरी मट्टी पर रो रहा है। बेटा हाँ, मेरी नगरी में कैसा अंधेर हो रहा है और तू आज आके मेरी मट्टी के दरवाजे पे रो रहा है? देश नरवर की रानी मुझे चप्पल दिखा के चली गई है और मैंने तुम्हारे ऊपर एक वादा किया है कि तूने मुझे चप्पल का दिखाया, चप्पल दिखाने नतीजा दिखाऊंगा। हाँ। अरे 3 दिन से पहले तेरे पलंग दे सूरज में। बेटा ऐसा नहीं हो सकता है, उस रानी का पलंग तुम्हें मेरे कांच पेड़ के अंदर लाना होगा। ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि राजा नल मेरी बड़ी बहन का वरदानी है। देवी, राजा नल तेरी बड़ी बहन का वरदानी है। हाँ। सचिन सागर मैं तेरा वरदानी नहीं हूँ। हाँ मेरे लाल, तेरी मठिया की एक ईंट हो जाएगी। तू मेरा वरदानी है, तू नहीं मानता है तो बाद में पछताएगा। होगा सो देखा जाएगा। तो ठीक है, आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा। जल्दी कीजिए माँ। अम्मा हाँ धरी रहियो, मेरे को करना पड़ेगा। तो क्या? मेरी बांधी को टोला में झोपड़ी में लाओ, आवेगो नहीं आएगा, नहीं आवेगो? नहीं आएगा। तो देखे हो तो क्या देखेगा? तू खेतों में टटी रही तो देखे हो देख लेना जब, ठीक है। ते लोटा लोगा बात जाऊँ चल मक्का नहीं तो जा रहा हूँ तो रहते पर मैं नारियल बोल दे, ले ले। नारियल लाल पीला पड़ेगा नारियल। अब मुझे क्या करना चाहिए? उस लंगुरिया को बुलाना चाहिए और रानी दुमैती का पलंग मंगाना चाहिए। ए लंगुरिया, कहाँ कर दे भैया? ऐसा है, हाँ तुझे देश नरवर जाके और रानी दुमैती का पलंग उठा के राजा शूरसेन के कांच महल में लाना होगा। अच्छा हाँ ठीक है, जाऊंगा। जल्दी जा। मारो लपसी दे दी, लपसी दे दूंगी, जा अच्छा देगी, जल्दी जा, जिक्के दे दूंगी। ठीक है। और नए मंत्री ने मास्टर देर तो लगाई, नए मंत्री ने अब देर लगाई, नर बरगड़ की गयो सीमा दवाई। चले मला मस्ता तभी जाने देश नरा बर की रास्ता। अरे मंत्री कर गयो तेज मुही, हाँ ले आओ। ठीक है, तू यहाँ से जा, अम्मो लपसी दे दे, लपसी मंदिर में जाके खा लेना। लपसी दे दियो। हाँ मंदिर में जाके खा लेना। मंदिर फोड़ दे बता रहा हूँ। जल्दी जा यहाँ से। हाँ जा रहा हूँ। ए राजा शूरसेन, कौन हो मैं? सोता या जागता है? रानी दुमैती के वियोग में नींद नहीं आ रही है मुझे। बेटा शूरसेन, हाँ। रानी दुमैती का पलंग तेरे कांच महल में आ चुका है। आ गया? आ गया। आप पंत ध्यान हो जाओ, मैं देखता हूँ। ठीक है, 1 2 1 3। अरे नाने सूर्य मने ढुलकिया मेरे देर तो लगाई, कांचा महल में पहुंच गयो जाई, रानी दुमैती मोए सोवती पाई। हाँ देखिए, देवी कमन झा ने इस रानी का पलंग तो मंगा दिया, मगर इस रानी को अपनी रानी और घरवाली बनाने नहीं लाया हूं। आप ये सोच रहे हो गुंडागर्दी में आया है, नहीं, इस रानी का ये देखने आया हूं कि दुनिया के पदे पर इस रानी का नाम का सुर हो रहा है कि पतिव्रता है तो रानी दुमैती है, खूबसूरत है तो रानी दुमैती है। रानी दुमैती तो नेका में नेक है गुप्ता जी, हजारों में लाखों में एक इस रानी के शरीर से मैं हाथ में लगाऊंगा। क्यों? हुई है पतिव्रता और दिया इसने श्राप, भस्म हो सकता हूं, जगाऊंगा किसी अकल से जगाऊंगा। अरे सूर्य में करेगा आंख में चोट, खेचो तो साला जान रानी को थालो भयो खम्म की। हे भगवान,
आज मैं इतनी सुख नींद में सो रही थी, ना मालूम क्या सपने देख रही हूँ। कभी मैंने ऐसे सपने नहीं देखे। आज मालूम पड़ती मैं दूसरे देश में आ गई। अगर लाने वाला इंसान हमारे सामने नहीं आता तो वरना ऐसा श्राप दूंगी भस्म हो जाए। 1 2 रानी दुमैती, सोच लो, समझ लो। रानी दुमैती वही मुसीबत आई है जो का फूल आकर ठाकुर को तूने चप्पल दिखाई है, वही राजा सुनसन बगीचे में था, वही तुम्हारे सामने है। मैं तो सोई गई पांव पसारी, होश मोई तन को नहीं अजवायो। सूर्य में बेरी भयो स्वत मेरा पलिका आजू मंगायो। अरे तुम्हें ती सोच लो बारंबार, अरे जिन महल के बीच में कैसे खा रही गजब पछाड़। और कारी घाटी आई परदेसी, हाँ। मेरे तो संग में। मैंने घटाई तो की है। मेरे सूर्य महाराजा दारे जो बदरवा तुमने पारा। अरे पहले तो बागिया में ठाकुर रानी तुम चप्पल दिखलाए गई, परदेसी ने आवा कैसे सूरीमा में पछाड़े उठी उठी केरी खा। अरे मैंने तुम्हें राजा न जाने चप्पल दिखलाए गई। वो तुम्हारा बगीचा था और ये मेरा महल है। परदेसी तुम रलिया में लगा दो आज मार। अरे चप्पल तुम ले लो ठाकुरानी, अपने तो हाथ में। मेरे पेटी मास्टर से प्रसाद और ढोलक मास्टर रुमाल सिंह उस्ताद मेरे साथ गली बगीचा के अंदर इसमें चप्पल दिखाई थी और मैं बोलता हूं आज अपने हाथों में चप्पल ले लो। परदेस ने तुम जा ठाकुर के लगाए दे दुए और चा। अरे हाथ जो जोड़ के प्यारी कारती बीनती। हाथ जोड़े से कुछ नहीं होता है ठाकुरानी। परदेसी पलिका नारावार दियो भिजवा। हाँ! ये तुम्हारा पलका तुम्हारे नरवर के अंदर पहुंच जाएगा, देश सुरम नहीं रहेगा, मगर एक शर्त है। क्या शर्त है आपकी? मुझे तो मालूम नहीं क्या शर्त है। अरे 5 मिनट कूरे तुम मेरी बने जाओ पटरा के बरनिया बन के हास के गले से अरे लगी जा। आइए मेरी जान, आइए लग जा मेरे गले से, मेरे दिल की प्यास बुझ जाएगी, तुम्हारा डोला तुम्हारे शहर में पहुंच जाएगा। अरे मुख की जो जिबिया अपनी मुख में दबा ले। परदेसी अपने हलियो जो 3200 तुम दांत। अरे बरनिया बन के घास के गले से लगी जा।
सेन परदेसी। सिर्फ एक बार पति कहोगी और पति कह के मेरे गले से सुनो लगोगी। जी, न तो पानी पिलाऊंगी न पति बनाऊंगी। अगर पति का नाम लोगे तो 100 चप्पलें अब ओ, भी 100 लगाऊंगी। चप्पल, फिर भी चप्पल का नाम लेती है। तुझ और कमीना गुप्ता से। जी जिस टाइम पर चप्पल का नाम लेती है हरीश बाबू, उस टाइम पर पूरा ही रिकॉर्ड खराब हो जाता है मैं कभी यार। पति कहने वाली नहीं हूँ, ध्यान रखना जी। परदेसन क्या है? या तो पति कह के पानी पिलाएगी, नहीं तो देश सूरम गली एक एक पैसे में बिक जाओ। अगर तूने मेरी शरीर से हाथ लगा दिया तो मैं महादुष्ट महानीच, मैं तुझे ऐसा श्राप दूंगी काया से कोड़ी हो जाए। तुझे इस देश सूरम की गली गली में खड़े करके नीलाम कराऊंगा, एक एक पैसे में बिकवाऊंगा। जो मेरी- है कोई मंत्री? बोलो महाराज। पकड़ लो इस रानी का हाथ और ले जाओ चौराहे पर। आप जाकर के केदार नगर के चौराहे पर खड़ी कर दो और कह देना, क्या समझे, हमारा कि राजा सुरसन कहीं से एक औरत लाए हैं जिसका नीलाम एक एक पैसे में हो रहा है। पैसे वाला होगा वो खरीद के ले जाएगा। मगर एक बात का ध्यान रखना, हमारा इस रानी को किसी ठाकुर, किसी ब्राह्मण, किसी बनिया घर नहीं बेचना है। तो इस रानी को ले जाना है 4 नंबर गली में रंडी कोकिलाबाई के मोहल्ले में, और इससे रंडी कोकिलाबाई के मोहल्ले में बेच के आना है। जब ये रंडियों के यहाँ बिक जाएगी, जब देखूंगा ये कब तक पतिव्रत धर्म लाएगी। हरीश बाबू इसकी नैनी नैनी करके बोटी बोटी बिकवा दूंगा। क्या बात करते हैं, मुझसे ठाकुर सुरसन कहते हैं। ठीक है महाराज, मैं चाह रहा हूँ। बेटा हाँ, कहाँ लिए जाते हो मुझे? मैं हाँ, तुम्हें ले जा रहा हूँ कोकड़ोई रंडी के पास। क्या बेचने के लिए? हाँ, ऐसा मत करो मेरे लाल। नहीं आज बेचूंगा। हमारा क्या ऑर्डर है, मैं उसी ऑर्डर को करूंगा। चलो बेटा। नहीं मेरे लाल, जो मुझको एतवाया और ले खरीद करिया तो पतिव्रता का सो डूबे लाजी जहाज। बेटा हाँ माँ। और मोए रंडी हाथ मते बेची, और मोए रंडी हाथ मती बेची, कुमार कोई ब्राह्मण ले गो, मोए रंडी हाथ मते बेची। कुमार कोई ब्राह्मण ले गो, मोए रंडी हाथ मत बेची। बीस बार की चलती कहा है बेटा। हाँ बोलो क्या बात है। 20 बार की चलत कहा कोई, और ज्यादा दे गो, मुए रंगी हाथ मत बेची। नरबरिया की नारी बिकती है बेटा। नरबरिया की नारी बिकती है, और सब जगह कही दे गो, मुए रंडी हाथ मत। हाँ, इधर तो राजा सुरसेन रानी तुम्हेती का नीलाम कराता है, और इधर में जो रानी तुम्हेती का बेटा ढोल कुमार और गौना कराने के लिए गया था, उसका साड़ू भारवान कहता है कि जिन मुझसे दखनिया छीन लेकर के आओ। इधर में ढोल कुमार दखनिया छीन ले निकलता है, रास्ता भूल कर देश में आ जाता है, और किस तरीका से अपनी महतारी का नीलाम सुनता है, किस तरीका से राजा सुरसेन तलवार चलाता है और अपनी मां का
कैसे छुड़ा के ले जाता है? और किस्मत में लिखा क्या है, तेरी लीला न जानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, भरी गम की कहानी है। किस्मत में लिखा क्या है। प्रोमति माँ, प्रोमति। तेरी लीला न जानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, भरी गम की कहानी है। दरी दरी पे फिरूं मारी, राजधानी वीरानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, भरी गम की कहानी। भरी गम की कहानी। माँ। हाँ बेटा। अब मैं थोड़ा लीला बोल रहा हूँ, को लेने वाला होगा अवश्य आएगा। ठीक है बेटा, लगा दो। सुनिए जनाब वाला क्या कहता, मुनादी बड़ा मुनादी सुनना गौर से, ताबी से बात करने सी और से। हमारे रायस हुसैन एक औरत को चुरा के लाए हैं, उसका लीला हो रहा है। सरकारी बोली 5000 रुपए, वो लेने वाला हो तो मेरे पास आ जाए। क्यों बे? हाँ। ये किस बात का ऐलान कर रहा है? एक और चुरा के लाए हम। है? हमारे महाराज और का धंधा करते हैं। कहाँ है वो? ये खड़ी हैं। इसकी तो आंख में एक टोना है। इसकी आंख में टोना है, जब इसका 20 बार सोना है। मेरे को नहीं लेना है। रंडी मुंडी बेटा। हाँ। एक कौन थी मेरे लाल? ये रंडी थी माँ। हाय रा, अरे गया मुकादर फूटी किले तेरी, टूट गई अरे झंडी। मेरा नरवरिया नहीं आयो खरीदना, आई गई अरे रंडी। माँ जो किस्मत में लिखा है वही होगा माँ, क्या कहें। कली खोटी मोको 3 दिन गए बीते मिली ना जेबे को रोटी। खड़कों धाए पति खेल न गए शिकारा, बलम का कारे ले खाए।
देखने लौटी नरवर के। बेटा हाँ माँ, मैं रो रो करके बाबरी हो गई, लेकिन मेरे नरवर से आज तक कोई नहीं आया बेटा। ऐसा है, अब बोली तुम्हारी समाप्त होती है और तुम्हारी बोली सुबह 8 बजे बोलेगी हम यहाँ ठीक से। है बेटा।